नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश्वर दास, सीईओ, कोर्स डायरेक्टर, ट्रेनर का मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेकओवर क्लासेस में, जहां हम सारे लोग बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप अपडेटेड नहीं हैं। तो मैं आ गया हूं आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करने के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 2023 में हर एक सप्ताह स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसे आप घर बैठ के देख देख कर ही अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। बट आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि आप हमारा वीडियो देखने के बाद उसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो यकीन मानिए, आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे और थोड़े क्लास के बाद आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब से हमारे इस YouTube चैनल पे लगातार स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन आप सभी से शेयर कर देता हूं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी हमारे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पोकन इंग्लिश के डे 1 क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे आ रही है, इसे आप देखिए और समझिए। ये लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वरीड है, टेंशन में है, क्योंकि इसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है। शी हैज वेरी गुड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। स्टिल इसे लगता है कि ये अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती। इंग्लिश में इनका नॉलेज थोड़ा कम है, और चिंता का विषय यह है कि आने वाले इंटरव्यूज को ये फेस करने में इनको चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे। सो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसा ना हो कि अच्छे क्वालिफिकेशन के बावजूद अगर आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे और इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश, यानी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की। पहले समझते हैं, इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों का सेशन आज शुरू होने जा रहा है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश आखिर है क्या? व्हाट इज इंग्लिश? दोस्तों, अगर हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड ये कॉमन क्वेश्चन किसी से भी करें, व्हाट इज इंग्लिश, तो एक सिंपल सा जवाब आता है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। बट दोस्तों, इंग्लिश इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इंग्लिश क्या है और क्यों ये इंग्लिश आज इतना नेसेसिटी बन चुका है। व्हाट इज इंग्लिश? My dear friend, English is a global language. Do you believe in this? English is a global language. Why I'm saying this? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जिसे पूरे विश्व में ज्यादातर लोगों के द्वारा ये बोला जाता है। करोड़ों लोग इंग्लिश में बातें करते हैं। इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज। It is spoken by all over the world and almost everybody in this world. So English is a global language. If I tell you that English is a library language, this is also not be wrong. Because my dear friend, अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप पाएंगे कि ज्यादातर बुक
इंग्लिश में प्रिंटेड है, यानी लाइब्रेरी में रखी हुई ढेर सारी पुस्तकों में आपको इंग्लिश में छपी हुई किताबें ज्यादा मिलेंगी, हिंदी के भी मिलेंगी, संताली के भी मिलेंगी, और कई सारी भाषाओं की किताबें मिलेंगी। बट ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स, ज्यादातर किताबें जो आपको मिलेंगी, किताबें जो आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी, वो इंग्लिश में प्रिंट हुई मिलेंगी। और जैसा हम समझते हैं लाइब्रेरी के विषय में, लाइब्रेरी इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड इफ यू वांट टू टेक यूज ऑफ दैट लाइब्रेरी, इंग्लिश का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आप लाइब्रेरी का लाभ उठा पाएंगे। इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आजकल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपना इंग्लिश को इंडिया तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है। इंग्लिश वो अपने बिजनेस को बाहर के मुल्कों में भी, बाहर के देशों में भी अपने बिजनेस को ले जाना चाहता है। और हिंदी लैंग्वेज के साथ आप किसी दूसरे मुल्क में अपना बिजनेस नहीं जमा पाएंगे। इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज, बिकॉज किसी भी बिजनेस मैन से, किसी भी एंटरप्रेन्योर से अगर आप बात करेंगे तो आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और आपको नाकाबिल समझते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द बिजनेस। इंग्लिश इज द ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोस्तों, किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं, इंग्लिश इट इज अ वेरी easy and common medium to do communication with everybody in the world. Any type of business transaction if you want to do, you have to do in English. आजकल जानते हैं we are living in an internet age, हर तरफ इंटरनेट है, फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग, सारा कुछ, कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो इंग्लिश के अच्छा नॉलेज होने से आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस भी ग्रोथ कर पाएगी और आपका एक बिजनेस में रेपुटेशन भी बनता है। तो इंग्लिश को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज, क्योंकि हर तरह का ट्रांजैक्शन, हर तरह का लेन देन हम लोग इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को पत्र लिखना है, किसी को ईमेल करना है, या किसी के आए हुए ईमेल का आंसर करना है, तो यू हैव टू डू इन इंग्लिश। क्या आप ईमेल हिंदी में लिख सकेंगे? नहीं ना। सो इंग्लिश में ईमेल लिखने के लिए इंग्लिश की नॉलेज तो होनी चाहिए। बिना इंग्लिश के आप कैसे अपना ईमेल लिखेंगे या किसी के आए हुए मेल को कैसे रिप्लाई करेंगे? इंग्लिश की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ इंटरनेट लैंग्वेज, इंटरनेट लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ इंटरनेट लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं आगे और कितना मजा आता है। इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके साथ ही दोस्तों, अगर किसी भी तरह का डेटा हैंडलिंग जॉब अगर आपको मिलता है, एनी टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग जॉब, ऑफिस में बैठना है, कैलकुलेट करना है, डेटा का ख्याल रखना है, प्रोडक्शन का ख्याल रखना है, क्वालिटी का ख्याल रखना है, तो you have to all the things you have to do in English. Without English, it will be so difficult to handle your data of your company. किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में है, डेटा रखने में कंप्यूटर आपकी मदद करता है और कंप्यूटर के लिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेटा हैंडलिंग जॉब के लिए इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
इफ आई टेल यू दैट इंग्लिश इज द टेक्निकल लैंग्वेज, अगर मैं ये आपसे बोलूं इंग्लिश एक टेक्निकल लैंग्वेज है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल चीज सीखने के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज क्यों ना हो, जैसे कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे चलाना है, हाउ टू यूज माइक्रोवेव्स, है ना, वो टेक्निकल चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। इफ यू डोंट रीड द मैनुअल्स, आप मैनुअल्स को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उस चीज को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस, क्या कंप्यूटर का ज्ञान बिना इंग्लिश के हो सकता है? क्योंकि सारा चीज इंग्लिश में आएगा, डायलॉग बॉक्स इंग्लिश में खुलेंगे, सारा तरह की बातें इंग्लिश में होगी। तो इंग्लिश इज अ टेक्निकल लैंग्वेज और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कैसा लग रहा है दोस्तों मेरा ये सेशन? उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसे लगा, आपको कैसे पसंद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। My dear friends, if you get a chance to study in abroad, अगर आपको अपने देश से बाहर पढ़ने का अवसर मिले, स्टडिंग इन अब्रॉड, क्या बिना इंग्लिश के लिए के आप विदेश, बाहर के मुल्कों में, विदेशों में एडजस्ट कर पाएंगे? विदाउट इंग्लिश माय डियर फ्रेंड, यू कैन नॉट कोप अप विद other people in abroad. You cannot adjust yourself because all the other children will speak in English. If you are not speaking, you will feel ashamed of yourself. आपको बहुत बुरा लगेगा, आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वहां पढ़ना, ज्ञान लेना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन अगर कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले और आप इंग्लिश के वजह से वहां जाने से आप मना कर दे, तो ये बहुत 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 ही शर्मिंदगी की बात होगी। तो इंग्लिश एक नीड बन गया है, नेसेसिटी बन गया। बिना इंग्लिश के तो गुजारा आज के समय पे होना मुश्किल है। इफ आई टेल यू दैट, अगर मैं बोलूं इंग्लिश इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, डू यू एग्री विद इट? कोई भी प्रोफेशनल लैंग्वेज, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी अ इंजीनियर, इफ यू वांट टू बी अ लॉयर, इफ यू वांट टू डू मेडिसिन, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है बिना इंग्लिश के ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सारा कोर्स मटेरियल, प्रोफेशनल कोर्स का मटेरियल जो है सब कुछ इंग्लिश में प्रिंट होकर आएगा। और ये मोटी मोटी किताबें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना चाहते हैं, all the things will be printed in English, and how you will read and understand your friend, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो फ्यूचर को थोड़ा फोरसाइटेडनेस रख के, भविष्य को ध्यान में रख के इंग्लिश के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि बिना इंग्लिश का सरवाइव करना और अपने करियर में ग्रोथ करना, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश के बिना सक्सेस को पाना, अपने मंजिल को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्तों। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आज हर कोई अपने आप को स्मार्ट देखना चाहता है, स्मार्ट समझता भी है, बट अगर मैं ये बोलूं इंग्लिश इज द स्मार्ट लैंग्वेज, क्या आप विश्वास करेंगे? My dear friend, in this whole world, whosoever speaks in English, they feel themselves very, very smart. They feel themselves very, very smart. वो सारे लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, और मुझे यकीन है जब आप भी इंग्लिश बोलेंगे तो आप भी अपने आप को स्मार्ट समझेंगे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज कहीं भी जाते हैं, आज आप में हेजिटेशन होता है, आपको अपने आप में बुरा लगता है कि इतना अच्छा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो ख्याल रखिए, और आज हम लोग एक शपथ लेंगे कि साथ मिलकर इस इंग्लिश की कमी को, इंग्लिश की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे
एडवांटेजेस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के क्या फायदे हैं और इंग्लिश बोलकर आप अपने लाइफ को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप हमारे इस सेशन को एंजॉय कर पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो ऑन टाइम मिल जाए और डे बाय डे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।